इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो पीडीएफ ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल के मेंबर बनिए। तो ये वीडियो देखिएगा। Is Chinese investment beneficial for Pakistan? Being a business professor, I would say no, not at all. Chinese culture is very different. I love China too. I'm not saying I'm against China, but very different culture. The way you see things very differently. The way you see the society is very differently. Pakistani do not know anything about Chinese culture at all. They know more about US or any European country than China. तो ये नुकसान होता है जब आपको ताकत का लालच होता है, आपको ओहदे का लालच होता है, जब आपको पॉलिटिक्स में पावर में आने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये उसका नतीजा है। अब इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको पहले ये बताऊँ, एक थोड़ा-सा एनेक्डोटल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बता दूँ कि मैंने साल पहले, बल्कि शायद 2 साल हो गए, मैं 2018 में 19 में मैंने ऑस्ट्रेलिया के सेनेट के इलेक्शनों में हिस्सा लिया था। तो हमारी वहाँ पे डिबेट्स हो रही थी मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की। तो उसमें उन्होंने मेरे से क्लाइमेट चेंज के बारे में, हमारी पार्टी की पॉलिसी के बारे में पूछा। तो अब मैंने वो पॉलिसी की बात की और मैं करना चाह रहा था, जो मेरी पार्टी की पॉलिसी से थोड़ा-सा डिफरेंट था। और जो मेरी अपनी पार्टी के लोग थे और जो हमारी पार्टी के जो मेंबर्स उस स्पीच में थे, उन्होंने भी मुझे बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। तो उस वक़्त तो इलेक्शन होने वाले थे, तो मैंने कहा चलो अब इलेक्शनों में मैं कमिट कर बैठा हूँ तो इलेक्शंस लड़ लूँगा। तो इलेक्शंस लड़ लिए, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी पार्टी को कह दिया कि ये जो पॉलिटिक्स है वो मेरे बस की बात नहीं है। वो इसलिए मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मैं अक्सर कह चुका हूँ कि मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। वो ये कि जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वही मैं अपनी ज़बान पे लाऊँ। ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वही मैं आपको कहता हूँ कि गलत इंसान कभी भी नहीं होता। इंसान हमेशा सही समझ रहा होता है, तो वो अपने आइडियाज़ को प्रीच कर रहा होता है। तो ये मेरा नज़रिया था, तो मैंने कहा आइंदा मैं कभी इलेक्शंस नहीं लड़ूँगा क्योंकि पॉलिटिक्स जो है, ये बड़ा गंदा खेल है मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में। तो इसमें आपको कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, जो आपको पता होता है कि वो सच्ची नहीं है, लेकिन आपने वो बातें इसलिए करनी होती हैं क्योंकि वो लोगों में ज़्यादा पॉपुलर होंगी। तो अब यहाँ पे शहबाज गिल साहब के साथ ये हुआ। जो लोग नहीं जानते, शहबाज गिल फेडरल मिनिस्टर हैं, इमरान खान के स्पोक्स पर्सन हैं। तो इन्होंने, ये भी आपने वीडियो देखी, इन्होंने कहा कि चाइना एक बड़ा अजीब सा कल्चर है, पाकिस्तानी इनको नहीं समझते। उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ये बात की कि भाई चाइना के आगे इतना लेटने की जरूरत नहीं है। तो अब उन्होंने निजी महफिल में एक ये स्पीच में कहा। अब वो स्पीच, ये वीडियो लीक हो गई है और लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, हमने तो सीखा है चाइना और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी हमारी पाक चीन की दोस्ती है। और इसके ऊपर 1-2 हफ्ते पहले मैंने बात भी की थी कि पाकिस्तानी ऐसे खुश हो रहे हैं कि चाइना ने इंडिया में फौजें घुसा दी हैं, और ऐसे खुश हो रहे हैं। अमेरिका और इंडिया की नफरत में पाकिस्तानी ऐसे खुश हो रहे हैं। तो इसका इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, एक वक्त आएगा। वो यही वक्त, और ये कोई भी जो एकेडमिक है, जो भी चाइनीज हिस्ट्री से वाकिफ है, ये पाकिस्तानी तो इनको तो बेचारों को पता ही नहीं है ना। इन्हें इन्हें इनसे आप पूछें चाइना के 2 बादशाहों के नाम बता दें, इनको नहीं पता होगा। आप इनसे ये पूछ लें कि जो सिविल वॉर हुई थी चाइना की 1946 में, वो किस चीज 40s में जो हुई थी, वो किस लिए हुई थी, या वर्ल्ड वॉर से पहले शुरू हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर से, वो किस लिए हुई थी। ताइवान और चाइना का असल मसला क्या है। चलो चाइना, हांगकांग और चाइना का तो शायद इन्हें पता हो क्योंकि वो भी एक खुले मुआशरे से आया, बरतानिया की वजह से इनको पता होगा। लेकिन हांगकांग और ताइवान, पाकिस्तान और ताइवान का क्या मसला, सॉरी चाइना और ताइवान का क्या मसला, इन्हें नहीं पता होगा। तो ये चूंकि भारत और अमेरिका की दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि ये चाइना के आगे लेट जाते हैं। तो इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी जो एकेडमिक है उसको इस चीज का एहसास होता है। अब शहबाज गिल पीएचडी हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उधर यूएस यूनिवर्सिटी में, मेरे ख्याल हार्वर्ड में शायद पढ़ाते थे, या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में, यूएस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ही इज एन एकेडमिक, वो कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, तो उसे पता है इन बातों का। तो इसने ये बात तो कर दी
लेकिन अब आपने पाकिस्तान की हुकूमत में हैं आप और चाइना के खिलाफ तो आप कोई बात नहीं कर सकते। आपको तो चाइना के आगे तो हमारी पूरी कंट्री हमारा लेटा हुआ है चाइना के आगे। तो अब लोग उनको तंग कर रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं ये मेरा मतलब नहीं था, मैं तो ये नहीं कह रहा वगैरह-वगैरह। अब इसका पस मंज़र यही है जो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका को आप जो मर्ज़ी दुश्मन अपना समझ लें। अमेरिका अगर सुपर पावर ना होता, तो या तो आप जर्मन बोल रहे होते या आप रशियन बोल रहे होते। और अब चूँकि हम लेटे में चाइना के आगे तो कोई पता नहीं अगले 20-30 सालों चाइनीज़ बोलनी पड़ रही हो। भुल जाओ अपनी पंजाबी ते सिंधी ते बलोची ते पठानी कुछ तो, भुल जाओ क्योंकि चाइना का जो मिज़ाज है, वो बहुत डिफरेंट है और शहबाज़ गिल ने जो बताया उन्होंने यही वो कह रहा था आपको कि चाइना का कल्चर बहुत डिफरेंट है। चाइना में जाके ज़रा तियानामेन स्क्वायर का नाम तो लेके दिखाओ, लेके तो दिखाओ। वो जो तस्वीर है, वो इंसान जो वो एक प्रोटेस्टर जो टैंक के आगे खड़ा होता है व्हाइट झंडा लेके कि अमन का पैगाम दे रहा है वो। उसके साथ क्या हुआ उस बंदे के साथ किसी को नहीं पता। तो आप वो फ़ोटो भी चाइना में जाके दिखाओ तो सही। आपको ऐसा लिटा के छितर मार के वो गायब कर देंगे, आपका नामो-निशान तक नहीं मिलेगा। उसके बरअक्स आप व्हाइट हाउस के सामने जाके कह दें कि तुमने इराक में गलत जंग लड़ी, अफ़गानिस्तान में गलत जंग लड़ी, तुम मुसलमानों के दुश्मन हो वगैरह-वगैरह कह दो, कुछ नहीं कहेगा कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। तो एक अमेरिका सुपर पावर है, उसमें इंसानी बेशक उसके अंदर बहुत खराबियाँ, बहुत मसले हैं अमेरिका में। लेकिन एक तरफ अमेरिका हो और एक तरफ चाइना हो, तो कोई उल्लू का पट्ठा ही होगा, जो चाइना की साइड पे जाएगा क्योंकि चाइना हालाँकि चाइना एक एथियस्ट कंट्री है। हमें तो चाइना मुझे एज़ अ ज़ाती तौर पे एज़ एन एथियस्ट तो मुझे चाइना में फ़ायदा होगा। लेकिन और हम जैसे लोगों को, उसके बावजूद हमें इस चीज़ का एहसास है कि चाइना में इंसानी हकूक की कोई वोकैब्युलरी नहीं है। इंसानी हकूक कोई चीज़ नहीं है चाइना में। आपके 2 लाख मुसलमानों 1 मिलियन 10 लाख मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि उनको उइगर मुसलमानों को उन्होंने कैंपों में बंद करके उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि कोई अल्लाह नहीं है। कुरान को बदल रहे हैं, जिहाद की उसमें से निकाल रहे हैं। लेकिन चूँकि आप लोग अंधे हुए हैं, भारत और अमेरिका की दुश्मनी में आप अब इस वक़्त किसी खोते को भी अपना बाप बना लेंगे, वही आप लोग कर रहे हैं। तो यही शहबाज़ गिल आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूँकि अब शहबाज़ गिल पावर में आ चुका है, इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते। तो थोड़ा-सा इल्म हासिल करें, थोड़ा-सा नज़रियात दूसरे देखने की कोशिश करें, फिर शायद आपको समझ आ जाए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।